दिया है प्रभु ने वचन सुनने के लिए। परमेश्वर की ओर से दिया गया समय बहुत बहुमूल्य है। काफी लोग चाहते हुए भी परमेश्वर की वचन को सीख नहीं पाते हैं, ना उसे अवसर मिलता है कि सही ढंग से सही तरीके से वचन को सीख पाऊं और सुन पाऊं। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन को लेने का कोई खूबी नहीं था। परमेश्वर का वचन अपने हाथ में उठाने का किसी भी प्रकार कोई भी खूबी हमारे जीवन में नहीं था। लेकिन परमेश्वर की महान करुणा और दया है कि इस किताब को उठा पा रहा हूं और थोड़ा बहुत जो जानते हैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। पिछले सप्ताह हमने देखा प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखते समय लिखता है कि तुम अपने आप को और उपदेश की रखवाली करना। अपने आप को बचाना जरूरी है और साथ में जिन उपदेशों को पौलुस प्रेरित पौलुस से तीमुथियुस सीखा, उन बातों पर खरा उतरने के लिए विश्वास में मजबूत रहने के लिए, उपदेश का संरक्षण करने के लिए उन्हें आदेश देता है। ये आदेश केवल तीमुथियुस के लिए नहीं, मेरे लिए और आपके लिए भी है। हम सब यात्रा में हैं। हम सब यात्रा में। प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। जो खरीदा है उसका हो गया है। 10 रुपए का कलम यदि खरीदते हैं, हमारे पॉकेट में रहता है, दूसरे को तो देते नहीं है। जो कुछ भी मूल्य देकर, मूल्य चुकाकर हम खरीदते हैं, उस पर हमारा अधिकार रहता है। यह बात कई मसीही विश्वासियों को पता नहीं है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह खरीदने के लिए अपने लहू बहाया, लहू दिया, लहू से मुझे और आपको खरीदा। खरीद कर संसार में कुछ दिन रहने के लिए समय दिया। इसके बाद हमें उनके साथ जाना पड़ेगा। इस देश से दूसरे देश की ओर हमें कूच करना पड़ेगा। यहां पर ज्यादा दिन का नहीं। मैंने उस दिन भी आपको बताया 70 80 90 100 इतने ही है यहाँ का जीवन। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ छोड़ करके उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा जिन्होंने अपने से हमें खरीदा है। इसलिए उनका दिए हुए उपदेशों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उन उपदेशों पर हमें चलना पड़ेगा। उपदेश बाउंड्री है। बाउंड्री समझ रहे हो? बाड़ी जिसको कहते हैं। खेत का बाउंड्री होता है, घर का बाउंड्री बनाते हैं। इसी प्रकार मसीही जीवन भी एक बाउंड्री के अंदर है, बाड़ी के अंदर है। उस बाड़ी के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा ताकि प्रभु यीशु मसीह आए, आपको सही सलामत पाए और उनके साथ चला जाए। पिछले सप्ताह मैंने बहुत विस्तार से बातों को देखा। अब हम उपदेश में प्रवेश करते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा आप स्वयं परख सकता है अपने आप को। कैसे परख सकते हैं? यदि आप सही विश्वासी है तो सही उपदेश का पालन करेंगे। डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, डॉक्ट्रिन, शिक्षा, उपदेश, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, सही डॉक्ट्रिन फॉलो करना
एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है। अपने आप चेक कर सकते हैं, अपने आप परख सकते हैं whether you are following the right doctrine or not। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आप सही रास्ते पर है। दूसरी बात हमने कहा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है, गवाही देता है कि तुम परमेश्वर का संतान है। पवित्र आत्मा की आवाज हमारी आत्मा सुनता है। ये बात हमारी भी समझ में आ जाती है, हाँ पवित्र आत्मा हमसे, हमारी आत्मा से बात किया। क्या बात करते हैं? तुम परमेश्वर का संतान हो। तीसरी बात, हमारी विवेक, विवेक कॉन्शियसनेस कहते हैं जिसको, ये विवेक हमें टोकता है। यदि गलत कदम है, गलत रास्ते पर है, गलत का पीछे हम हो लिया है, तो विवेक बात करने लगता है। कहता है कि तुम जो कह रहे हो ना, जो कर रहे हो ना, जो जा रहे हो ना, जहां बैठे हो ना, ये सब गलत है, बताने लगता है। लेकिन अफसोस की बात है, कई मसीहों का विवेक मर चुका है। कई विश्वासियों का विवेक मर चुका है। विवेक बातें नहीं करता उनसे। जो विवेक मर गया, नहीं आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। तो कुल मिलाकर केवल नाम का मसीह रह जाता है, नाम का मसीह रह जाता है। लेकिन आप प्रार्थना करिए, केवल नाम ही मसीह नहीं, नाम से नहीं, वास्तव में परमेश्वर का संतान बनकर परमेश्वर के साथ रहने के लिए जिस उद्देश्य के साथ मुझे और आपको बुलाया है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। प्रभु को धन्यवाद दे। आज हम प्रथम उपदेश पर जाएंगे। लिखना शुरू करें, अपनी किताब हमें एक बार दिखाएं, अपनी बाइबल को दिखाएं, ताकि हम भी अस्वस्थ हो जाए कि आप सब बाइबल लेकर के आए हैं। और ये भी देखने को मिले आपके हाथ में बुक है, कलम है, आप लिख भी सकते हैं, है ना? अब आज का शीर्षक लिखिएगा, पवित्रदाई या होलिनेस। लिखना शुरू करें। आज होलिनेस के ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ होलिनेस या पवित्रदाई के उपदेश। जिन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहली बार आप सुन रहे होंगे, क्योंकि पवित्रदाई के ऊपर या किसी अन्य उपदेश के ऊपर बहुत कम प्रचारक लोग प्रचार करते हैं। हो भी सकता है प्रचार करने वाला हो, लेकिन मेरे सामने कोई दिखा नहीं। इसलिए मेरी बात को पहली बार यदि सुन रहे हो, तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु जी हमें इस बात को समझाएं, और लिखना भर नहीं, इस पर हम चलें, इस उपदेश पर कायम रहें। ऐसा प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। आज का विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ होलिनेस या पवित्रदाई के उपदेश। ग्रीक भाषा में, यानी यूनानी भाषा में, हागियोस कहते हैं। हागियोस स्पेलिंग लिख सकते हैं आप, HAGIOS। हागियोस, HAGIOS। मेरे साथ का है कोई? अनम्यूट करके हागियोस कहे। मेरी हगियोस।
मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। यदि मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। मैं दीवार को देखकर बोल नहीं पाता हूँ। सो मुझे आपकी एक्शन से पता चलता है कि आप जीवित है और आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये मेरी पर प्रॉब्लम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह भी बीच बीच में बोलता था, जिनके कान हो सुन ले। प्रभु यीशु मसीह बोलते थे ना, जिनकी कान हो वो सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ये का ये डिस्टर्ब मत करिए। जगदीश भाई, आप म्यूट करके रखो। हाँ। सो आप थोड़ा सा हिलते रहिएगा, पता चल जाएगा कि आपके कान हैं और आप कान से सुन रहे हैं। खदोस दूसरा शब्द है, खदोस। ये डिस्टरबेंस जो करने वाले को, मैथ्यूस ब्रदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले मैंने कहा हागियोस, HAGIOS। ये ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा है। होलीनेस के लिए, पवित्रताई के लिए ग्रीक भाषा में हागियोस कहा गया है। उसी शब्द को एब्राय भाषा में खादोस, QADOSH, क्या है? QADOSH, खदोश। खा 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 देख रहे हो ना, कलम का का, दोष, दोष लगाने वाला, दोष, खदोश। अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। ये सब आप पर्ची में लिखे मत रखिएगा बच्चे लोग। आप लोग किताब ले लीजिए। कितने का आता है आजकल मैथ्यू सर कॉपी? 40 रुपए कितने का आता है? बहुत दिन से मैं भी नहीं खरीदा। हाँ, 30-40 रुपए का आता होगा। खर्चा करिए, और तो कोई खर्चा नहीं है आपको ना, तो कम से कम आप अपने लिए खर्चा करिए। लिखिएगा, खदोश का अर्थ होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हिंदी में क्या कहेंगे? खूबसूरत। हाँ, ये कौन बोला? जो भी सुंदर। खूबसूरत दिखता हो वही बोला होगा ना। सो खूबसूरत, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है खूबसूरत। मतलब ग्रीक भाषा में, यानी यूनानी भाषा में, हगियोस का अर्थ है ब्यूटीफुल या खूबसूरत। लेकिन वहीं पर इब्राय भाषा में खदोश का अर्थ दूसरा है। खदोश का अर्थ है सेपरेटेड। सेपरेटेड हिंदी में क्या कहेंगे? सेपरेट करना, अलग अलग हो जाना, अलग हो जाना, अलग करना। खदोश का अर्थ है सेपरेटेड एंड एलिवेटेड। सेपरेटेड एंड एलिवेटेड क्या होगा? इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? अलग होना, ऊंचा उठाना। इसका अर्थ मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। आप इतना लेगिए, अलग होना, ऊंचा उठाना। इब्राय भाषा में खदोश का अर्थ यही, सेपरेटेड एंड एलिवेटेड। कितने लोग लिख लिया? लिख लिया आप लोग, काफी लोग लिखा है। अब मेरे साथ में अब निकालिएगा लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का दूसरा पद। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का दूसरा पद मैं भी आपके साथ निकालूंगा। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का कौन सा पद मैंने कहा? सर दूसरा पद। दूसरा पद। वेरी गुड, ऐसा जवाब दिएगा।
मान गया। दूसरा पद पढ़ेंगे। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। यस, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। आपको एक खुशखबरी बताऊं? कितने लोग खुशखबरी सुनना चाहते हैं? हेलो। हाँ, वेरी गुड। विश्व में, संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ये कहे कि मैं पवित्र हूं। यदि आपकी नॉलेज में है तो मेरे को भी बताइएगा। विश्व में, धरती पर ऐसा कोई भी महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ ये कहे कि मैं पवित्र हूं। है क्या ऐसा कोई? महान लोग बहुत है, ईश्वर कहलाने वाले बहुत है, लेकिन आपका पिताजी को छोड़कर, मेरे पिताजी को छोड़कर आज तक किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकला, मैं पवित्र हूं। यह है मसीह जीवन। हालेलुया। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? यदि आ रहे तो हाथ उठाकर धन्यवाद दो। मेरी बेटी कहाँ चलेगी? वो घनिष्ठा आई है। वेरी गुड, हाथ उठाकर धन्यवाद दो बेटा। मेरा और आपका पिताजी को छोड़कर विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ ये कहें कि मैं पवित्र हूं। अब कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बने रहो। ये होलीनेस का डॉक्ट्रिन है। एक एक करके हम जाएंगे। अब परमेश्वर पिता कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसका अर्थ क्या है? आप नोट करें। परमेश्वर पिता पवित्र है, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। द मैक्सिमम हाईएस्ट एवर पॉसिबल, अंग्रेजी में कहेंगे द मैक्सिमम हाईएस्ट एवर पॉसिबल। हिंदी में क्या कहेंगे उसका अनुवाद? अब तक का सर्वाधिक संभव। यानी उससे ऊंचा कोई पवित्र हो ही नहीं सकता जितना हमारा परमेश्वर पवित्र है। फिर से कहूं, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब, हाईएस्ट मतलब इतनी ऊंचा, इतनी ऊंचा, इतनी ऊंचा, जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा है हमारा परमेश्वर का पवित्रताई। कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई अपने इमेजिनेशन में ला भी नहीं सकता कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। हालेलुया। अंग्रेजी में उसका अर्थ बहुत अच्छा है, द मैक्सिमम हाईएस्ट एवर पॉसिबल। मतलब जितना संभव हो सके उतना ऊंचा है हमारा परमेश्वर का पवित्रता है। इस बात को हर विश्वासी को जानना चाहिए, क्योंकि आप जिसके घर में रहने के लिए जा रहे हो वो व्यक्ति कौन है जिसके साथ आपको आजीवन काल रहना है। हालेलुया। धन्यवाद दो परमेश्वर पिता को। वो परमेश्वर है द हाईएस्ट एवर पॉसिबल, पवित्र है। लेकिन मनुष्य से जब कहा उसका अर्थ बदल गया। मनुष्य से जब कहा
कि तुम पवित्र बने रहो, उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे द मैक्सिमम एवर इन यूर कैपेसिटी। अंग्रेजी जानने वाले लिख सकते हैं द मैक्सिमम एवर इन यूर कैपेसिटी। हिंदी में आपकी क्षमता में अब तक का अधिकतम, आपकी क्षमता में अब तक का अधिकतम, उसको मैं थोड़ा सरल भाषा में कह सकता हूं, जितना ऊंचा आप पवित्र बन सकते हो उतना ऊंचा आप भी पवित्र बने। परमेश्वर की पवित्रता ही उस लेवल पर मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता, है ना। लेकिन हम जहां रहते हैं वहां रहकर अधिक से अधिक पवित्र होने की कोशिश कर सकता है। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा गहराई की बात है, इसको आप लिख करके रखिएगा। कारण क्या है कि परमेश्वर पिता कहता है मैं पवित्र हूं, तुम मेरे घर रहने के लिए आ रहे हो, तो इतना जान जाना कि तुमको भी पवित्र बने रहना पड़ेगा, अदरवाइज तुम मेरे पास नहीं आ सकता है। लेकिन उपाय भी दिया है, अब आपको मैं बता दूं, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। इसलिए बाइबल में लिखा है पवित्रताई से शोभायमान होकर, पवित्रताई से शोभायमान होकर उसकी आराधना करें। अर्थात परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर होने के नाते उनका आराधना करने वाला आराधक लोग भी पवित्रताई से शोभयान होकर, शोभाभिमान होकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है आप सुन करके पहले आप दिमाग से मेरी बात को ध्यान से सुने, इसके बाद में आप लिख के रखिएगा। मनुष्य कैसे उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकता है, उस स्टैंडर्ड को परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि आप पवित्र बने रहो। अर्थ में बता दूं, आपको एक मानक बनाना चाहता है। मानक को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक मोहल्ले में हम रहते हैं, आप रहते हैं, एक शहर में हम रहते हैं, गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, जहां भी रहते हैं वहां के लोगों के लिए जीवन बिताने का स्टैंडर्ड, मानक आपको बनाए रखने के लिए प्रभु कह रहे हैं। फिर से कह रहा हूं मैं आपको, ललित दुग्गा जी कांगेर में रहते, कांगेर में कि और कहीं है, कहाँ रहते हैं, ठीक है कहीं भी हो, कांगेरी को अपन ले लेते हैं, कांगेर में रहते हैं। कांगेर में 350 घर का गांव में रहते हैं। ललित दुग्गा को वहां का सरपंच बनाकर रखा है प्रभु यीशु मसीह। किस बात के लिए, पवित्रता के लिए। कोई व्यक्ति आकर परमेश्वर से पूछे हमें कैसे पवित्र बनना चाहिए, तुरंत निकलेगा मेरा बेटा ललित दुग्गा रहता है वहां पर, उसको जाके देख ले। सोनू सलाम को दिखाया, बोले ये बुढ़ार में रहते हैं। बुढ़ार देखियो, अमलाई के बाद बुढ़ार में रहते हैं। वहां पर 650 की आबादी वाला गांव है, बड़े बड़े लोग वहां पर रहता है। प्रभु से जाकर के लोकेश्वरी साहू पूछा, परमेश्वर पिता हम इस गांव में रहते हैं, हमें कब पवित्र कैसा होना चाहिए।
कहेंगे मेरे बेटे को वहां रखा है ना सोमू सलाम को, वैसा तू बन जाना। हालेलुया। ये मानक है, स्टैंडर्ड है ये। और सुन लीजिएगा, किसी को मजबूर कर दे और चुनौती दे पाए कि मैं भी इसे कैसे प्राप्त करूं। फिर से कह रहा हूं, यानी जगदीश बाग को देखकर लोग जो है मजबूर हो जाएं और चुनौती दे जगदीश कि हो सके तो तुम मेरे जैसा बन के दिखाओ। और लोग आकर के, मैंने मैथ्यू साहब रायपुर से जा रहे हैं, कहां पर शहडोल जा ढूंढ रहे हैं, जगदीश बाग से पूछे भैया एक ऐसा संभव है, मैं भी आपके समान बनना चाहता हूँ। ये चुनौती है। हालेलुया। मसीह, मुझे बहुत रोना आ रहा है मैथ्यू सर, यही चीज चाहता है कलीसिया से, यही चीज चाहता है परमेश्वर, यही चाहता है रजनी से, यही मनोहर अक्का से चाहता है, यही बसंत कुमार पाइकरा से चाहता है कि इलाके में तहलका मचाते हैं और आसपास के गांव में सनसनी फैल जाए और लोग उस खूबसूरती को ढूंढने के लिए चल पड़े। क्या खूबसूरती है? हागियोस, खदोस को देखने के लिए निकल पड़े। मैं भी बनना चाहता हूं, किसके समान? सोनू सलाम के समान। लेकिन बड़ी अफसोस की बात मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर पिता बहुत दुखी हो जाता है। परमेश्वर पिता दुखी हो जाता है। साथ में प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, यरूशलेम को देखकर कहा, रो दिया, आंसू बहा दिया, बोले मैं क्या चाह रहा हूं और तुम क्या हो। मेरे बच्चे लोग कान खोलकर सुनिएगा। एक दिन स्वप्न देकर मैथ्यू सार ये सेवकाई शुरू नहीं किया है। एक दिन स्वप्न देखा हो कि दूसरे दिन शुरू किया, ऐसा नहीं। परमेश्वर पिता की योजना है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे झुंड को खड़ा करें जो लोग देखकर जलने लगे और चुनौती करने लगे और लालच करने लगे कि मैं मैथ्यू सर के झुंड के समान पवित्र होना चाहता हूं। कितने लोग इस चुनौती को स्वीकारेंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। मैं घनिष्ठा बेटा, मैं जो है ना, अ, मृत्यु के पहले मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है बेटा, कोई मेरे पास आकर कहे कि मैं भी आपके समान बनना चाहता हूँ। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कोई तो मुझको देकर कहे कि अंकल जी मैं भी आपके समान बनना चाहता हूँ। जब ये बात कोई कहेगा घनिष्ठा, शैतान के मुंह पर तमाचा। पिता परमेश्वर घूर के उसको देखेंगे, देख मेरा बेटा मर रहा है मृत्यु, लेकिन उसके पहले उसने एक ऐसी छाप छोड़कर आई है। लोग, हालेलुया, चाहता है कि उनके समान हो जाए। आज प्रार्थना करते रहिएगा आप लोग इस बात के लिए। अब अपन जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ होलीनेस। लिखिएगा आप, कंपोनेंट्स को हिंदी में क्या कहेंगे? घटक या तत्व, पवित्रता के घटक या पवित्रदायी के तत्व। लिखना शुरू करें, पवित्रदायी के तत्व, तत्व, कंपोनेंट्स। अंग्रेजी भाषा में कंपोनेंट्स कहते हैं
और हिंदी में क्या कहेंगे? तत्व या घटक। हम एक एक करके 13 घटक है, 13 तत्व है, यानी पवित्रताई बोलने से 13 बातें आपके सामने तुरंत आ जाना चाहिए। आप सुनना चाहते हैं 13 बातों को एक एक करके? तब तक एक काम करिएगा, आप निकालिएगा बाइबल को और लेवी व्यवस्था 11 अध्याय का 44 सब नोट करते जाइए पहले, इसके बाद एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। 2 मिनट में भी रेस्ट लूंगा तब। लेवी व्यवस्था नोट करें, सभी लोग नोट करें अपने किताब में। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय का 44, निर्गमन 15 अध्याय का 11, यशायाह 6 अध्याय का 3, पहला पत्रस 15, पहला अध्याय का 15 और 16, पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 9। रिपीट कर रहा हूं मैं, लिखना शुरू करेंगे। लेवी व्यवस्था 11 का 44, निर्गमन 15 का 11, यशायाह 6 का 3, पहला पत्रस पहला अध्याय का 15 और 16, पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 9। ये बाइबल स्टडी है, प्रचार नहीं है, इसलिए इन पूरे पदों को रजनी और घनिष्ठा दोनों मिलकर आधा आधा पढ़ लीजिए। मैं 2 मिनट आ रहा हूं थोड़ा। क्योंकि ले व्यवस्था 11 का 44, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। निर्गमन 15 का 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। यशायाह 6 का 3। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पहला पत्रस 1 का 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। गुड, थैंक यू। निकालेंगे लेवी व्यवस्था 11 अध्याय का 44, मेरे साथ निकालेंगे। 11 11 का कौन सा मैंने कहा? 44 11 का 44। 44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। यह हम पर व्यवस्था दिया है, नियम दिया है। देख लीजिएगा, बहुत ही गंभीर होकर इन बातों को हमें समझना चाहिए।
ऐसी वस्तुओं को जिससे हम अशुद्ध हो सकते हैं उसको छूना तक ही मना था। देख लीजिए, मतलब कुछ रेंगने वाली वस्तुओं को नाम दिया परमेश्वर और कहने लगा कि मैं पवित्र हूं। ये जो दिख रहे हैं इस पर तुम हाथ ना बढ़ाना। कारण क्या है? तुम मेरे बच्चे होने के कारण मेरी पसंद को तेरा पसंद मानना है। मेरा जो पसंद है और तुम्हारा पसंद है, इसलिए इसको छूना नहीं। ठीक, अब अपन आगे बढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 11, फिर से उसको मैं पढ़ रहा हूं। निर्गमन 15 का 11, निर्गमन 15 अध्याय का 11वां पद। क्या लिखा है? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। अब डेफिनेशन आ गया। सुनिए, यहां पर एक चैलेंज है। कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? इसको आप कंपैरिजन स्टेटमेंट मत समझिएगा। परमेश्वर पिता को किसी के साथ तुलना कर ही नहीं सकता। हेलो, परमेश्वर पिता को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता। अब आप पूछेंगे कि देवता कौन है ना? डाउट आता है ना? अब लिखिएगा एलीम, ELIM। यह हम पर मूल भाषा में हमारा परमेश्वर के लिए अडोनाय या याहवे लिखा है। हमारा परमेश्वर के लिए क्या लिखा है? अडोनाय या याहवे। यहां पर देवताओं जहां लिखा है वहां के लिए एलीम शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात डीमंस। मतलब आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा सा समझाएंगे और हो सकता है कि आपकी समझ में जल्दी आ जाए। चार वर्ल्ड है, चार वर्ल्ड। वर्ल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं कनिष्ठा? दुनिया। दुनिया। चारों दुनिया का नाम आप नोट करिएगा। आप बोलेंगे कि हमको तो अभी तक एक ही दुनिया के बारे में था, लेकिन चार दुनिया है। नंबर 1, हेवन। हेवन को क्या कहते हैं? स्वर्ग। 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 स्वर्ग में कौन रहता है? पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और परमेश्वर के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अनगिनत पवित्र दूतों का एक बहुत बड़ी मंडली वहां पर मिलेंगे। एंजल्स जिसको कहते हैं। तो स्वर्ग में आपको कौन कौन मिलेंगे? कोई तो कहे। पिता परमेश्वर, पुत्र पुत्र परमेश्वर ईश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। और इसके अलावा पिता परमेश्वर के अनुमति से परमेश्वर के द्वारा सृजा गया दूधों की एक बहुत बड़ी मंडली मिलेंगे। लाखों लाख आपको वहां पर मिलेंगे। उसके नीचे एंजेलिक वर्ल्ड कहा गया है। कौन सा वर्ल्ड? एंजेलिक वर्ल्ड।
एंजेलिक वर्ल्ड के हिंदी में अपन क्या कहेंगे? स्वर्गदूतों की दुनिया। नहीं, स्वर्गदूत मत बोलिएगा, एंजल। स्वर्गदूत स्वर्ग में पिताजी के साथ में है, लेकिन उसके नीचे एंजेलिक वर्ल्ड को मैं किसी दिन आपको उसका पूरा समझा देंगे। आप इतना लिखिए, दूधों की दुनिया, दूधों की दुनिया। इसलिए गलती से भी आप आसमानी बाप कभी प्रार्थना में न कहें। आसमानी बाप का अर्थ होता है दुष्ट आत्मा जो आकाश मंडल पर नियंत्रण करते हैं। कोई कई लोग, मसीह लोग, ईसाई लोग 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, प्रार्थना करते समय क्या बोलते हैं? आसमानी बाप। कभी भी आसमानी बाप लेकर प्रार्थना न करे, हे स्वर्गीय पिता, क्योंकि हमारा परमेश्वर आसमान में नहीं रहता है, स्वर्ग में रहता है। मेरे साथ बोलिए, आज से आसमानी बाप बोलना मैं बंद करता हूं, मेरा पिता स्वर्ग में रहता है। इसलिए हमेशा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहना चाहिए। अब कितने संसार हो गए आपको? हेवन, जहां पर पिता परमेश्वर, नीचे एंजेलिक वर्ल्ड, इसके बाद धरती, अर्थ जिसको कहते हैं, जहां पर मैं और आप रहता है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मानव जाति के लिए पृथ्वी बनाया गया है, उसको कहते हैं ह्यूमन वर्ल्ड या अर्थ। इसके नीचे नीदर वर्ल्ड कहते हैं, नीदर वर्ल्ड, नीदर वर्ल्ड, NETHER, नाइदर नहीं, नीदर वर्ल्ड। नीदर वर्ल्ड का अर्थ होता है उसके नीचे, वहां कौन कौन है? नरक भी मिलेंगे, बहुत सारी मिलेंगे। तो आप पहले इसको डिवीजन करके समझ जाइएगा। अब यहां पर जो देवताएं कह रहे हैं वो एंजेलिक वर्ल्ड के लिए कह रहे हैं, जिसको परमेश्वर निकाल दिया अपने सन्मुख से। देवता देवी कहलाने वाले बहुत आपको मिलेंगे। उसको एलीम शब्द किया गया, कहता है वो आपके तुल्य कौन है? आपके तुल्य, मेरे साथ बोलिए, हमारे बाबूजी के तुल्य कोई नहीं है। बोलिए मेरे साथ, बाबूजी मानते हैं ना? हेलो, कितने लोग मानते हैं? बाबूजी है कि नहीं आप लोगों का? कोई नहीं बोल रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रही। बोलता है कि आपका होगा बाबूजी, हमारा नहीं। कितना बोलेंगे हमारा आपका बाबूजी मेरा भी बाबूजी है? कितने लोग बोलेंगे? मेरा भी बाबूजी है। बाबूजी मेरा बाबूजी। मेरा भी यस, बाबूजी। मेरा भी बाबूजी है। मेरा वो बाबूजी। पवित्रताई के कारण ही महाप्रतापी है, इसको याद रखिएगा। किसके कारण महाप्रतापी है? पवित्रता के कारण महाप्रतापी, और स्तुति करने वालों के भययोग्य और आश्चर्य कर्म का कर्ता है। कर्ता का अर्थ होता है सोर्स। अमरकंटक से कौन सा नदी निकलती है? नर्मदा, है ना? उसको क्या कहते हैं? सोर्स, सोर्स कहते हैं, है ना? वहीं से आरंभ होता है। तो हमें ये सिखा रहे हैं, जितना आश्चर्य कर्म आपको ऊपर नीचे कहीं भी दिखेंगे, इसका कर्ता धर्ता मेरा बाबूजी है। गर्व से कहो, मैं मसीह हूं। हालेलुया। ये बात जब जान जाता है, लोग सिर कटाने के लिए तैयार रहता है।
है और कोई इस प्रकार घमंड कर सकते हैं? इसलिए कहता है, यदि घमंड करना हो तो किस पर घमंड करें? मैं उनको पहचान लिया है, इस बात पर घमंड करो, बोलता है। हालेलुया। कितने लोगों की समझ में आ रहे हैं? कितने लोग हाथ उठाकर धन्यवाद दे रहे हैं? जगदीश बाग बोलता है, ये तो मैं बहुत सुन चुका हूं, बोलता है, इसलिए हाथों हाथ नहीं उठा रहे। बोलो हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। अब दूसरी बात, पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। मैं ये बार बार क्यों आपको कह रहा हूं? इस प्रकार किसी ने आज तक मुंह खोलकर नहीं कहा। कोई जीवित हो मरा हो, जितने लोग हैं, इतिहास को उठा करके देख लीजिएगा। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुआ कि ये कहे कि मैं पवित्र हूं, ऐसे तुम भी पवित्र बनो। कोई कहा है क्या? हेलो? कोई नहीं कहा। इसलिए कह रहे कि मुझे गर्व है, मैं मसीहा हूं, मैं मसीह। लेकिन मुझे बेटा बहुत दुख लगता है कि नाम धरे हो मसीह का और भट्टी से निकलता है पीकर। इतवार के दिन आराधना करने के लिए मैं निकलता था अपनी गाड़ी से, तो मेरे बाजू में एक रहता था, नाम बोलना ठीक नहीं, उसका टाइटल था मसीह। वो डर के मारे चुपचाप कहीं खड़ा रहता था। थोड़ी दूर मैं निकल जाने के बाद में मछली पकड़ने का, क्या बोलता है उसको, वो लंबा सा जो रहता है, क्या बोलता है रहनी उसको? मछली पकड़ते हैं ना यार, वैसा ऐसा करके पानी में। फिशिंग फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड से। गरी बोलते हैं। हाँ, वो लेके जाता था। नाम क्या है? नाम क्या है? मसीह। मैं निकलने के लिए वही वो, वो, वो चुपचाप रहता था कि ये बूढ़ा आदमी कहीं चला जाए तो हम मछली पकड़ने। एक दिन कतला पकड़ा, वो थोड़ा सा टुकड़ा मेरे को भी ला करके दी। बोले ये चुप रहेगा। बताओ, हे मसीह कहाँ पहुंच गया? मैंने उनसे कहा, मेरी ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो तुम यहां से ट्रांसफर लेके जाओ, नहीं तुम अपना नाम बदल दो। पवित्रता के कारण हमारे परमेश्वर महाप्रतापी है। बोलिए, पवित्रता के कारण हमारा परमेश्वर कौन है? महाप्रतापी है। सब मिलकर बोलिए, सब पूरे घर में आवाज आने दीजिएगा कि पवित्रता के कारण मेरा पवित्रता के परमेश्वर कारण मेरा परमेश्वर महाप्रताप। दूसरा, अपनी स्तुति करने वालों के भय योग्य है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ऐसे वैसे नहीं है। भय और कांपते हुए उनकी आराधना करे। बाइबल में क्या लिखता है? कांपते और डरते हुए उसकी आराधना करे, क्योंकि वो भाई योग्य परमेश्वर है। वो कौन सा परमेश्वर है? भाई योग्य परमेश्वर है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि ये होलीनेस की 13 तत्व कंपोनेंट्स आप सीख लेंगे, आप एक अलग मसीह कहलाने लगेंगे। भीड़ में लोग देखकर कहने लगेंगे, हाँ ये मसीहा आ जा रहा है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति था पंजाब में। आप लोग उसकी किताब को लेकर के पढ़िएगा। एक घर में जा करके उसने कटकटाया, एक घर में जाके कटकटाया। एक बच्चा आकर के दरवाजा खोला, दौड़ के जाके अपनी माँ बाप को बोल रहे हैं कि अरे मम्मा, दरवाजा खोला तो यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। सो पहला घटक है कौन?
प्रभु परमेश्वर पवित्र है। इसी प्रकार आपने पढ़ा यशायाह 6:3, पहला पत्रस 1:15 और 16, पहला पत्रस 2:9। अपने पास हो रही क्या 10 मिनट का टाइम? अभी आप लोग बैठ सकते हैं? जी अंकल। हाँ। जी जी जी, ठीक ठीक है, समझ गया। जैसे 10 मिनट बढ़ाने की बात आए तो जूली बंद कर दिया। कई लोग अपने वीडियो बंद कर दिए, बोले ये बंद कर, ये बंद कर, ये बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे, तो अपन बंद हो जाते हैं। दूसरा दूसरा घटक कंपोनेंट्स में सेकंड, नोट करिए। दूसरा, गॉड्स लैंग्वेज इज होली। क्या लिखेंगे आप? परमेश्वर की भाषा पवित्र है। परमेश्वर का भाषा पवित्र है। निकालेंगे वचन संहिता 33 का। आप नोट करिए, इसके बाद में एक एक करके पढ़। वचन संहिता 33 का 9, 99 का 11, यशायाह नबी 6 का 2, भजन संहिता 34 का 12, 13, 14, साम। भजन संहिता मैंने कौन सा बोला पहले? 99 का 11। 33 का 9। 33 का नाम। एक सेकंड, भजन संहिता का 33 का 9 मैंने बोला था, है ना? 33 का 9 में भी निकालेंगे, क्योंकि केवल आप नहीं। 35 का 9, एक सेकंड है। भजन संहिता आप लोगों को मिला? मेरे से ज्यादा तेज है आप। 35 का 9, हाँ कोई सर, पढ़। मिल गए सर। हाँ, पढ़िए। क्योंकि जब उसने कहा तब हम्म हो गया, जब हम्म उसने आज्ञा दी तब हम्म वास्तव में वैसा ही हो गया। हाँ, वैसे ही हो गया। 33 का 9, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। अब मेरे साथ आप निकालेंगे। दूसरा मैंने क्या कहा था? 99 का 11, 91 का 11। हाँ वह अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा हाँ कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हाँ, ये आप एक काम करिएगा। एक दो वर्ड, शब्द जो है ना, आप नोट करिएगा, क्योंकि मुझे भी अभी समय हो रहा है। लाशोन, LASHON, लाशोन। लहसुन नहीं, लहसुन मत लिखिए। लाशोन, LASHON, लशोन हखदोश, लशोन हखदोश, लशोन हखदोश। देख लीजिए सर, कहां से आवाज है। लशोन का अर्थ होता है लैंग्वेज। हखदोश मतलब पवित्र भाषा। ये किसकी भाषा है? किसकी भाषा है ये? परमेश्वर की भाषा है। मतलब परमेश्वर पवित्र है,
परमेश्वर की भाषा पवित्र है। ध्यान से सुनिए, इसको बहुत बड़ा अर्थ है। इस कारण परमेश्वर जो बोलता है वैसे होता है। परमेश्वर जो बोलता है वैसे होता है। एक एक करके विस्तार से मैं अगले सप्ताह बताऊंगा। केवल दो बात मैंने आपको बताया। पहली बात, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। उसकी मुंह से निकलने वाली भाषा पवित्र है। इससे आप क्या समझा? इससे आप क्या समझा? कि जो उनके नाम लेते हैं वो अपने आप को बचा कर रखे। जो पवित्र परमेश्वर की मुंह से निकलने वाली भाषा, जिसको लशोन हक़दोस कहते हैं, उसमें सामर्थ्य है। आप क्या समझ रहे हैं? कुछ भी बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा। बहुत अफसोस की बात मैं कह रहा हूं। मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे लगता है कि 2-3 मिनट मैं आपके लिए दूंगा अभी प्रेयर करने के लिए। पता नहीं मैथ्यू सर का सामने ये बात आया कि नहीं आया। हाल ही में एक पादरी को जेल में डाला है केरल में। एक नहीं, कई, लेकिन एक का वीडियो सब जगह घूम रहे। देखा आपने? जो शड्डी पहन करके अन्य भाषा बोल रहे हैं, सुने ना? देखे आप? मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे लगा कोई मुझे चाकू मार दिया। दूसरा एक फोटो मैंने देखा चापा का, एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की, वो भी चापा जेल में है। बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। ये अंतिम समय है। मैं मैथ्यू सर से अब निवेदन करूंगा, आप एक सेमिनार रखिए, बहुत से लोगों को बुलाइए। अंतिम समय क्या हो रहा है मैं एक एक बात आपको बता दूंगा। आज की तारीख में विश्व में क्या हो रही है, लोगों को बुला करके बैठाइए, बताना जरूरी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे प्रभु यीशु मसीह का आने का, वैसे वैसे शैतान भयानक रीति से कलीसिया को नाश करने में लगा हुआ है। यह बात न जानते हुए भोले भाले मसीह लोग भयंकर रीति से गिर रहे हैं। रावटे साहब, 36 केस एक पादरी के ऊपर है। 36 FIR है। जेल के अंदर उसे प्रार्थना करने के लिए कहा, अन्य भाषा में भविष्यवाणी करके प्रार्थना कर रहा था। मैथ्यू सर से पूछो, झूठ है तो मैं आप लोगों को भेज नहीं सकता वीडियो। कारण क्या है? नंगा हालत में जेल के अंदर डाला है उसको। दुख लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? इनको अपने आप को मसीह कहलाने में जरा शर्म नहीं आता। मेरे बच्चे लोग, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यदि अभी आ जाए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, कहे प्रभु हमें भी पवित्र बना दे। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा का सहायता से आप पवित्र नहीं बन सकता। आप जो वचन सुन रहे हैं उसमें आप पवित्र होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहा? सर, कहा तुम जो वचन सुन रहे हो उससे तू पवित्र होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र बनाता है, पवित्र आत्मा में पवित्र बनाता है, और परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। घुटने में आ जाए। आज मैं भी आपके साथ रहूंगा, आप लोग मुझे भी याद करिएगा और प्रार्थना करिए सभी लोग।
कोई भी चुपचाप न रहे। यदि आप घुटने में आ सकते तो घुटने में आइए। अगर उठ के खड़े होना है तो उठ के खड़े हो जाइए। हाथ स्वर्ग की ओर उठाना है तो स्वर्ग की ओर उठाइए। दो बूंद आंसू अगर आपकी आंख से निकले तो रोकिएगा नहीं। अगर आप प्रभु के सामने अपने आप को दीन करे और नम्र करे और कहे, प्रभु मुझे आप पवित्र करे। हमने देखा प्रभु, ये उपदेश बहुत खराब उपदेश है और प्रभु हमें ये बहुमूल्य वचन मिला है जिसकी कोई भी कीमत आंका नहीं सकता। प्रभु आपके तुल्य कौन है जो पवित्रताई के कारण महाप्रतापी है। प्रभु आराधना करने वालों के लिए भाई योग्य परमेश्वर है और सामर्थी काम का स्रोत है। आप प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र है। आपके मुंह से निकलने वाली भाषा पवित्र है। आपका लैंग्वेज पवित्र है। प्रभु हमें भी पवित्र कर। मेरे विचारों में जो थॉट्स में, बोली में, विचार में जो गलतियां है मुझे क्षमा कर प्रभु। सभी लोग मुंह खोले, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर। कहे, प्रभु मुझे धो ले, शुद्ध कर, पवित्र कर। आपकी लहू से मैं धो ले प्रभु। आपकी लहू से मैं धो ले प्रभु। शुद्ध कर प्रभु, पवित्र कर प्रभु। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को बड़े दीनता के साथ आपके चरण में अपने आप को समर्पित करते हैं। हमें खदूस बना दे प्रभु। हमें सेपरेट कर दे। हमें खूबसूरत बना दे प्रभु। हमारे मुंह से निकलने वाली भाषा पर नियंत्रण होने पाए। हमारे विचार में आने वाला अशुद्धता को प्रभु कोई नहीं जानता, केवल आप जानते हैं। शुद्ध कर आपकी लहू से। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग समर्पित किया है सब प्रभु के सामने सरेंडर हो जाए। कहे, प्रभु आपके जैसा परम प्रतापी परमेश्वर का संतान होने का मुझे अधिकार मिला। धन्यवाद देता हूँ। आप हमारा बाबूजी है। यस, आप हमारा पिता है। इस पवित्रताई को बनाए रखने में हमें सहायता और मदद कर। आदर महिमा जिस समान आपको देते हुए दुआ प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगता हूँ। सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आप जुड़े हैं, बहुत आपको सुरक्षा प्रदान करें। आप सबों को बहुत आशीष दे। अगले मंगलवार तक के लिए हमें विदाई दे। प्रभु आपको बहुत आशीष। थैंक यू वेरी मच। गॉड